आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं, जहां हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट। बहुत से स्टूडेंट्स इस टॉपिक को छोड़ जाते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, पर हम इसको डीप में कर रहे हैं क्योंकि जेईई मेंस, नीट और जेईई एडवांस इस पे क्वेश्चंस पूछने हैं। तो देखो, मेटल बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल क्या होती है। सपोज करो ये हमारे पास किसका बॉन्ड है, ये हमारे पास है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये जो CO बॉन्ड है यही होते हैं हमारे मेटल कार्बोनिल। सबसे पहले मेटल कार्बोनिल क्या होता है, CO होता है हमारे कार्बोनिल, उनसे अटैच है मेटल, तो हम इनको कहेंगे मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है हमारे पास, हम ये देखते हैं कि जो कार्बन है वो मेटल के साथ क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। मतलब कैसा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब मेटल के पास भी क्या है, वेकेंट डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब डी ऑर्बिटल्स हैं, तो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये भी सोच रहा है मैं भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाऊंगा, क्योंकि कार्बन ने मेरे को सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो ये भी सोच रहा है मैं भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाऊंगा। तो ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, उसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। कैसे, ये जो होगा अपने जो डी इलेक्ट्रॉन है मेटल के, अपने डी इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, कार्बन के पाई स्टार ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो कार्बन और मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और मेटल कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। और कहाँ पे बनाएगा, कार्बन के पाई स्टार ऑर्बिटल, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बार वापस समझते हैं, कार्बन और मेटल के बीच में कैसा है, कार्बन मेटल के साथ कैसा बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। और मेटल कार्बन के साथ कैसा बना रहा है, पाई बॉन्ड। कहाँ पे, उसके ABMO में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब जैसे से आप समझें कि मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, अब आप एक एग्जांपल समझें कि A और B पर्सन कोई रिलेशनशिप में थे, एक लड़का था एक लड़की थी, वो दोनों रिलेशनशिप में थे, इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी। ये कार्बन ऑक्सीजन को आप माने, A और B आपस में रिलेशनशिप में थे, A और B में अच्छी बॉन्डिंग चल रही है। एक C वाला आ गया बंदा, अब A ने क्या करा, A और C के बीच की बॉन्डिंग अच्छी चलने लग गई। A और C के बीच में, अब लड़का था वो पहले लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, अब लड़के ने क्या देख लिया, दूसरी कोई लड़की देख ली, उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो रही है A और C के बीच में। अगर A और C के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होने लग गई तो भाई A और C के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो गई तो A और B का तो रिलेशनशिप टूटेगा है ना। अब ये बंदा और बंदी तो आपस में टूट जाएंगे और ये नए बंदा बंदी बन जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास मेटल कार्बन की बॉन्डिंग, यहाँ पे मेटल और कार्बन की बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग होती जाएगी तो वैसे वैसे कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीकर होता जाएगा। अब मेटल कार्बन की बॉन्ड कब स्ट्रांग होगा, ये देखना है ना कि मेटल कार्बन का बॉन्ड कब स्ट्रांग होगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल के पास, कि अगर उसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा, कार्बन को और इलेक्ट्रॉन देता जाएगा। मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, उसके ABMO में। अगर भाई मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बॉन्डिंग कहाँ से बनाएगा, वही बात हुई ना। अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत सारी है तो वो कार्बन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता जाएगा। तो कभी आपसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड क्या होगा, कि मेटल कार्बन की बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ऑर्डर या फिर आप स्ट्रेंथ कह सकते हैं कि मेटल कार्बन का बॉन्ड कब अच्छा बनेगा, तो कब होगा, जहाँ पे मेटल पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होगा। आप देखें मेटल +3 +2 +1, भाई प्लस साइन है, मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन कम है तो इनकी तो कम होगी। फिर ये M, फिर M-, M2- और M3-, मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ होगी मेटल कार्बन के बॉन्ड की। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। ठीक है, अब इनमें हमें देखना है कि अगर मेटल पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है इट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करेगा। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करते हैं, मैंने आपको पहले भी कराई हुई है चीज़ें। तो देखो CO पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है, कार्बोनिल्स पे चार्ज 0 होता है, तो X = आ गया 0। इस पे देखें X + 0 = +1, इस पे चार्ज आ गया +1, इस पे आएगा X + 0 = -2, तो इस पे आ गया -2। तो जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा मेटल बॉन्डिंग, तो 3, फिर न्यूट्रल, देन 2। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना वीक ही हमारा मेटल कार्बन का बॉन्ड होगा, क्योंकि अगर मेटल पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी उतना स्ट्रॉन्ग ही उसका क्या होगा, बॉन्ड होगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जेईई मेंस पे, जो जेईई मेन ने पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच विल एग्जिबिट द सिनर्जिक बॉन्डिंग अमोंग। भाई सिनर्जिक बॉन्डिंग कौन करेगा, जहाँ पे मेटल कार्बोनिल होंगे, जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होगा तभी तो सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है। कि सिनर्जिक बॉन्डिंग हो क्यों रही है, कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो रहा है और मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो जहाँ पे हमारी सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी कहाँ पे होगी, जहाँ मेटल कार्बोनिल है। इसके पास भी मेटल कार्बोनिल है, इसके पास भी CO है, तो तीनों के पास है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। इस वाले बॉक्स में मैं टिक कर दूंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये वाला हमारा जेईई मेन का था, ये हमारा नीट का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, द पाई बॉन्ड लिगेंड विच यूज इट डी ऑर्बिटल यूजिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग इन इट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसा कौन है इनमें से जो अपने पाई लिगेंड्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर रहा है
ड्यूरिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब देखो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, कार्बन जो होता है ग्रुप 14 का होता है 1s2 2s2 2p2। भाई इसके पास तो डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो कैसे करेगा, नहीं करेगा। फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 का है, इसके पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल हो सकते हैं, ठीक है, तो ये करेगा। एनओ के पास भी कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। नाइट्रोजन के पास भी कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, क्योंकि 2p में तो कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं होता है। 3p में 3d हमारा वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, पर किस में है, सिर्फ pr3 में है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल्स है कि 3p कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा तो 3d वेकेंट डी ऑर्बिटल तो रहेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो। ये आया है हमारा जेईई मेंस 2022 का, और काफ़ी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चंस गलत करा था। जब आप इसका रिस्पांस देखेंगे, क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम था कि सिनर्जिक बॉन्डिंग ही क्या होती है। तो इनमें मिनिमम सिनर्जिक बॉन्डिंग कौन करेंगे। अब आप देखें सब पे चार्ज तो सेम है, अभी क्वेश्चन में हम घूम गए, भाई सब पे चार्ज ही 0 है। हमने तो ये थ्योरी पढ़ी थी कि जिन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखें सबकी कॉन्फ़िगरेशन अगर देखूंगा तो इसका होगा 3d5 4s2, ये भी है, इसका होगा 3d5 4s2, इसका क्या होगा 3d5 4s1, और इसका क्या होगा 3d6 4s2। अब आप देखें मिनिमम बोला है, अब आप देखें इसमें तो डी में केवल कितने हैं, इसमें केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 3d5 4s1। तो अब इसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये कम सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा, कम डोनेशन होगा मेटल का टुवर्ड्स द कार्बन। इनके पास तो ज़्यादा, इसमें तो 7 है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाएंगे। मैंने क्या बोला था, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, पर इसके पास तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी सिनर्जिक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना कॉमेंट्स में।